लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में एक बड़ा कदम उठाया है। आज उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक पत्र लिखकर कहा कि उनकी इस मामले में न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। इसी के चलते उन्होंने अदालत में पेश न होने का फैसला लिया है। बता दें कि केजरीवाल ने इस मामले में जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने पत्र में लिखा कि वो इस मामले की सुनवाई में न तो खुद पेश होंगे और न ही किसी वकील के जरिए अदालत में मौजूद होंगे। बाद में केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोपों में मुझे जेल में डाला, उसी विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कई बार गई हैं और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। उनका भविष्य और कमाई दोनों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथ में हैं। केजरीवाल ने कहा कि यही तुषार मेहता इस मामले में दूसरी ओर से वकील हैं, इसलिए ये चिंता स्वाभाविक है कि क्या जज उस वकील के खिलाफ निष्पक्ष फैसला दे पाएंगी। कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके सहयोगियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे चंडीगढ़ में 2, लुधियाना में 5, पटियाला में 2, नाभा और जालंधर में एक ठिकानों पर की गई। ईडी के सूत्रों के अनुसार भुल्लर के खिलाफ चल रही तलाशी का मकसद अपराध से हासिल अतिरिक्त धन, बेनामी संपत्तियां और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूतों का पता लगाना है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में महिला आरक्षण पर कहा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही। अगर ये महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में होते तो उन्हें आरक्षण दे चुके होते। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और अगर भाजपा चाहे तो इसे लागू किया जा सकता है। जनता पार्टी कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं रही और महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में होती तो अभी आरक्षण दे देते हैं। उन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा, इसीलिए रात में नोटिफाई कर दिया था। आपको नहीं पता ये बातें क्या? आप भी तो कहा करो कि वो महिला आरक्षण तो पास हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपनी सेहत का राज बताया। उन्होंने कहा कि वे अपनी कार में एसी का इस्तेमाल नहीं करते और न ही एसी माहौल में बैठते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जीवन शैली का नतीजा है और जैसे जैसे आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, हमें इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, तो मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। माखन नगर थाना क्षेत्र के आचलखेड़ा गांव के पास एक टवेरा गाड़ी ट्रॉली में घुस गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ। ये टवेरा गाड़ी बारात के एक कार्यक्रम से शामिल होकर बुधनी जा रही थी। आचलखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार से चल रहा ये वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोज़ाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन